हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉट ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की सोच उनके मन में चल रही है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ आ गया है आपके लिए 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स, द मून, यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है। यहाँ पर जो कार्ड है वो आ चुका है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पर है 2 ऑफ कॉइन्स एंड दिस इज 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, राशियों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो जो यहाँ राशियाँ दिख रही हैं वो लिख रही हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन मोस्टली हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू हम देखेंगे तो ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की जो जो चाल होती है, उसकी चालबाजियाँ, उससे वो त्रस्त हो चुके हैं या उन चालबाजियों से वो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। उन सब चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है और उनको ये चीज़ दिख रही है। पहले क्या होता था, शायद वो चीज़ें देखते ही नहीं थे, शायद वो उन चीज़ों पर फोकस ही नहीं करते थे कि थर्ड पार्टी का मंतव्य उनको लेकर के क्या है, थर्ड पार्टी की सोच उनको लेकर के क्या है। लेकिन अभी उनको अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, अभी शायद वो सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं और इनको एक ये भी चीज़ लग रही है कि जैसे ये ना आपसे बहुत सारी बातें कहना तो चाह रहे हैं, ओवर थिंकिंग में आ तो चुके हैं कहने के लिए, पर वो कुछ चीज़ों की वजह से कह नहीं पा रहे। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये पर्सन अभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं और ये आपको यूं ही इग्नोर करता हुआ छोड़ रहे हैं। ये यूं ही आपको सिचुएशन आपकी ऐसे ही इग्नोर करते हुए छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक समय पर इनको लगता था कि आप जो है इनके बारे में ज़्यादा सोचते होंगे, तो उस टाइम पर इन्होंने आपको काफ़ी कुछ परेशान तो किया था। लेकिन अभी जो जो इन्होंने आपके साथ किया था, ये सेम सिचुएशन इनके साथ हो रही है, सेम थॉट प्रोसेस इनके साथ हो रही है, सेम बातें इनके साथ हो रही हैं और इस समय वो ये बात समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आप सेम पेन को फील कर रहे हैं। जो पेन इन्होंने आपको दिया था कभी किसी समय पर, वही सेम तरीके का पेन ये खुद भी फील कर रहे हैं। सेम तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये खुद भी पेन को फील कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब जो भी है, जैसा भी है, जिस भी तरीके का है ये क्षण है और अब इसी क्षण को ये खुद अब महसूस कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ना एहसास हो रहा है कि एग्जैक्टली जब आप कहीं थर्ड पार्टी की कंप्लेन करते थे इनसे, तो इन्हें आपको कैसा महसूस होता होगा। क्योंकि इन्होंने क्या था, उस टाइम आपकी हर बात को इग्नोर किया था, उस टाइम इन्होंने आपको हर तरीके से वैल्यूलेस फील कराया था उस टाइम पर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी ने इनको इस तरीके का पेन दिया है कि ये खुद भी वैल्यूलेस फील कर रहे हैं। ये खुद भी इनको लग रहा है कि हाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई शायद चीज़ें उतनी अच्छी हैं नहीं इस समय पर। थर्ड पार्टी की वजह से इनको काफ़ी अपनी लाइफ में ना बहुत लो फील हो रहा है, काफ़ी लो फील कर रहे हैं ये अभी इस समय पर। और अब इस लो को फील करने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा है। क्योंकि दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ये आपकी नज़र, आपकी पेन को समझ पा रहे हैं, आपके उस मन को समझ पा रहे हैं जो उस टाइम नहीं समझ पा रहे थे। ठीक, अभी ऐसा लग रहा है। अब ये लेकिन क्या हो रहा है ना, इनको एक ईगो है थोड़ा सा। इसलिए है ईगो क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं और ये सभी बातें ये आपको बताते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ईगो सेटिस्फाई होता है इससे, और वो इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहते हैं। वो इस चीज़ को कहीं से भी कहीं तक भी सेटिस्फाई नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दूसरे तरीके के पर्सन की तरह रहें। मतलब वो नहीं चाहते कि आप कभी ये जान पाओ कि इनको क्या हो रहा है। हालांकि वो उस पेन को समझ तो रहे हैं, लेकिन ये कभी आप तक नहीं पहुंचाएंगे कि इनको क्या फील हो रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपकी नज़र में जो इनकी इमेज है अच्छी वाली वो बनी रहे।
ये नहीं चाहते कि आप इनको कहीं वीक पर्सन की तरह देखो। अब वीक पर्सन की तरह देखना नहीं, आप भले ही आप नहीं देखो, भले ही आप वो नहीं फील करो, लेकिन आप जो हैं सो हैं, वो मतलब आपको मालूम है कि ये क्या है। बट इनका जो सोचने का तरीका है ना, वो बड़ा डिफरेंट है, वो बहुत अलग है। ये अपने आप को ज़्यादा ही अलग तरीके का अलबेला पर्सन देखते हैं, अलग तरीके का निराला पर्सन देखते हैं। और जो भी ये देखते हैं, जो भी ये समझते हैं, जो भी ये सोचते हैं अपने लिए अभी, मतलब ऐसा कहना चाहिए कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, वही वाली बात इनके साथ हो रही है कि कितना ही कुछ हो गया हो, लेकिन ये अभी भी स्टिल सेम टाइप का सोच रखते हैं। इनको अभी भी लगता है कि ये अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर लेंगे अभी भी, हालांकि थर्ड पार्टी ने इनको काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स में डाल दिया है, बट स्टिल अभी ये अब तक ये बात पहुंचाना नहीं चाहते हैं, ऐसा लग रहा है अभी भी थोड़ा इनको। हालांकि ये लगता है कि आपको सब पता चलेगा तो आपको दुख होगा, आप सपोर्ट करोगे इनको, लेकिन इनका एक मन तो कहता है कि ये आप तक पहुँचे, आपको बताएं, थर्ड पार्टी की हरकतों के बारे में बताएं, और ये भी कहें कि आप एक दिन आप सही कहते थे कि थर्ड पार्टी एक अच्छा इंसान नहीं है, और आपको बताएं। लेकिन पता है इनको लगता है कि ऐसा कहने से कहीं ना कहीं इनका नीचे ये खुद ही बैकफुट पे आ जाएंगे। मतलब आपको आपका ईगो सेटिस्फाई होगा, आप कहेंगे कि देखा मैंने कहा था आपसे, एक समय आपने मुझे इग्नोर किया और हमने बहुत समय व्यर्थ कर दिया इस सब में। हालांकि इनको लगता है कि ये सब सच में गलत हुआ है आप दोनों के साथ, लेकिन बस थोड़ा बहुत ईगो अपना सेटिस्फाई करने के चक्कर में ये अभी भी स्टक हैं, अभी भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि उनका दिल कह रहा है कि आगे बढ़ो, एक दिल कह रहा है, एक दिल कुछ और कह रहा है, तो आगे अपने दिल की बातों को मानने की कोशिश कर रहे हैं, आगे पीछे कुछ भी सोच करके आगे मानने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं भी मानना चाहते आगे और मानना भी चाहते हैं, दोनों चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मन तो ये कहता है कि सब कुछ बता के आपसे सारी चीज़ों को ठीक करके आगे बढ़े, अच्छा टाइम गुजारें, लेकिन एक पल दूसरा ही थॉट आ जाता है दूसरे पल में कि नहीं, और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो बाकी है, सब कुछ हो जाने के बाद भी ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक मुझे दिख रहा है। इसी वजह से थर्ड पार्टी से सब कुछ खराब करने के बाद भी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, सब कुछ खराब करने के बाद भी आप ही की साइड आकर के, मतलब आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, सॉरी, और ये सोच रहे हैं, सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, जबकि ये आप इतना बुरा नहीं सोचते हो। लेकिन ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ये कभी ये नहीं दिखाना चाहते कि ये बहुत बुरी स्थितियों में जी रहे हैं या बहुत ख़राब सिचुएशन है या इनको सबक मिल गया है, ये मानना नहीं चाहते। ये इनको मिल गया है सबक, ये बात सच है, लेकिन ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और इसी सोच को लेकर के वो चलते जा रहे हैं, इसी सोच को लेकर ये समझ पा रहे हैं कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट खैर जो भी है, अभी इनको समझ आने में थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी ये शॉर्ट रीडिंग अभी आपके लिए है। और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करके, इस पर कमेंट करके इसको क्लेम कर सकते हैं अगर तक रीडिंग। और अगर आपने अब तक वीडियो को देखने के बाद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप आ सकते हैं व्हाट्सएप पर अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।